जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनरियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए उस दिन के बाद वह क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए। लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो या अल्लाह मदद। अल्लाह सब के लिए आसानी करे। उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनरिस कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि क्रोनर सो रहा है। क्रोनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वह हैरान रह गया। वह लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की पत्नी थी। और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी। यानी क्रोनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा, जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया, ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उसे किसी को खतरा महसूस न हो। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनालिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहां क्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन क्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरियस से चिल्लाकर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था कि एनेरियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर